देखिए, पितृपक्ष हम सब जो जानते हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान, है ना, या पूर्वजों का जो हमारे जीवन में प्रभाव रहता है ना, उसको लेकर के पिंडदान लोगों का मान्यता इस सब के प्रति ना एक हाँ जी। डर का हो जाता है। डर जिसको आप कह सकते हैं ना कि अगर आप या कोई कर रहा है ना इस चीज़ को, पितृ पक्ष को या श्राद्ध कर्म जो भी कर रहा है, तो अधिकांश देखें डर है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो डर है। डर किस चीज़ का? कि आपके जीवन में वही घटना नहीं घटित हो जो आपके पूर्वजों के साथ घटित हुआ, वह चीज़ आपके जीवन में दोबारा नहीं आए जो आपके पूर्वजों ने भोगा, या आपके पूर्वजों का जो कर्म है वह कर्म आप पे नहीं आए। तो इसको लेकर के जनमानस में ना एक तरह से भ्रांति फैला हुआ ही है कि अगर आप समय पे नहीं कर पाओगे तो आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होगी। तो क्या सनातन धर्म के जो उच्च शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, गीता है ना, उसमें इस तरह का जिक्र आता है, इस तरह का चीज़ कि आप इस तरह से करो, पिंडदान करो, ब्रह्म कपाल में जा कर के कर दो, गया में जाके कर दो, हरिद्वार में कर दो, ऋषिकेश में कर दो, तो तुम्हारे पूर्वज मुक्त हो जाएंगे। क्या गीता जी में ऐसा दिया गया? तो गीता जी आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। न गीता जी में मिलेगा, न उपनिषद में मिलेगा। जो प्रबल इच्छा होता है ना मोक्ष मुक्ति का, कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो हमारा पूर्वज मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होंगे। यदि अगर ऐसा ही हो, हमारे आपके कुछ कर्म करने से हमारे पूर्वज मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो जाए, तो फिर अध्यात्म की इतनी कठिन साधना क्यों? हम आप इतनी कठिन साधना क्यों करते हैं? क्यों सद्गुरु को ढूंढते हैं? क्यों सद्गुरु के चरण में रहते हैं? क्यों सद्गुरु के सानिध्य में बैठते हैं? क्यों उनके सत्य ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को सुनते हैं? क्यों उनके कृपा की ज़रूरत हमें पड़ती है? तो पूरा आजीवन हम सब ऐसे कर्म करें जिससे स्वयं को ही लाभ हो, किसी का बुरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में कह के चले जाएं अपने पुत्र को, पुत्री को, कि मैं चला जाऊं तो पिंडदान कर देना, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मैं ब्रह्म लोक चला जाऊंगा, है ना। सब तो फिर ऐसे ही करते हैं और सभी के सभी ब्रह्म लोक चले जाएंगे। अगर इतना कर देने मात्र से ही मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो जाए जी, और मरने के बाद उपलक्ष्य हो जाए जी, तो सब करेंगे। सब गया में पिंडदान करने जाएंगे, ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने जाएंगे, ऋषिकेश में, प्रयागराज में, है ना, बहुत से तीर्थ स्थल है, बहुत से ऐसे स्थान है, वहाँ पे पिंडदान किया जाएगा। तो इन सब चीज़ के पीछे जो भी रहा है ना, एक ज्ञान छिपा हुआ है। पिंडदान के पीछे ज्ञान है। पिंडदान कोई अचानक किया गया कर्म नहीं है। पितृपक्ष के लिए, शांति के लिए, उनके मोक्ष मुक्ति के लिए एक किया गया बहुत उच्च कर्म है, लेकिन लोगों ने इसे एक व्यवहारिक तौर पे ले लिया, व्यवहार में ले लिया कि पिंडदान मुझे करना है, अगर मैं ना करूं तो मेरे पूर्वजों का कर्म मेरे ऊपर आए। तो यहाँ डर है। तो जनमानस में डर फैला हुआ है।
जनमानस में भ्रांति है, अज्ञानता है, सत्य ज्ञान नहीं है। वो डर के वजह से पिंडदान, उसे इसके पीछे का ज्ञान को समझना होगा, जो सत्य ज्ञान है ना, पूर्वजों का पिंडदान समझना होता है। तो पूर्वज जिसको हम सब कहते हैं, किसे कहते हैं हम सब पूर्वज? क्या पूर्वज वह शरीर था? शरीर तो नहीं हो सकता। अगर शरीर हमारा पूर्वज होता तो शरीर को हम सब रखते, लेकिन रख नहीं सकते, नहीं रख पाते। तो कौन था पूर्वज? तो आप कहेंगे जीव आत्मा या आत्मा कहेंगे। अगर आप आत्मा कह के पुकारते हैं कि आत्मा हमारे पूर्वज हैं, तो फिर तो गीता जी के हिसाब से आपका सारा कर्मकांड ही खत्म हो जाता है। उपनिषद के हिसाब से मोक्ष मुक्ति का जो मार्ग है ना, मोक्ष मुक्ति का जो सत्य मार्ग है ना, वो गलत साबित हो जाएगा। फिर उपनिषद, वेद के शिखर अद्वैत वेदांत भी गलत हो जाएगा, गीता जी गलत हो जाएगा, कृष्ण जी झूठे हो जाएंगे। क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं लोक तो मिल जाता है, स्वर्ग लोक मिलता है, ब्रह्म लोक तक भी मिलेगा, लेकिन सभी लोग पुनरावृत्ति है, ये पुनः आवागमन होता है। आज नहीं, अरबों खरबों साल पुनः जीव में वो वापिस आएगा। तो मुक्ति तो नहीं है। कृष्ण जी बता के गए, तुम जो चाहोगे, लोक चाहोगे, लोक में जाओगे, ब्रह्म लोक चाहोगे वहां जाओगे, सतलोक चाहोगे वहां जाओगे, स्वर्ग चाहोगे वहां जाओगे, लेकिन पुनः तुम्हें आना होगा। तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष वाले जो इन सब लोकों को जो त्याग कर देता है, उस परम पिता परमेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की इच्छा नहीं करता, वो ही मुक्त होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप में डाला था, तो वहां पे उस श्लोक में स्पष्ट किया गया, 24, 25, 26 और 28 श्लोक में क्या यहाँ पे कह गए कि हर वह कर्म फल का जो त्याग कर देता है, उन्होंने जो कहा है ना, स्वर्ग लोक में भी जाने वाले जो योगी जन होते हैं, उन्हें पुनः वापिस आना होता है। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो अब बताएं कि अगर कोई स्वर्ग की कामना करता है, 28वें श्लोक में वो अंतिम बात कहते हैं कि जो योगी सभी संकल्प, सभी कर्मों फल का त्याग करके मुझ में समा जाता है, मुझ यानी ब्रह्म चेतन आत्मा में लीन हो जाता है, वही पूर्ण मुक्त हो पाता है, वही मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होता है। तो जीवन यानी शरीर रहते हुए ही मोक्ष और मुक्ति को उपलब्ध हुआ जाता है। शरीर त्यागने के बाद कोई मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध नहीं होता। अगर कोई ज्ञानी पुरुष हैं तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि जो मृत हो गया वो मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होगा। वो सीधी और स्पष्ट बात करेंगे, अभी इसी पल इसी क्षण में मुक्ति है, यही मोक्ष है। मरने के बाद तुम्हारा कोई भी कर्म क्रिया करने से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम अपने कर्मों अनुरूप
कर्मों अनुसार प्रकृति के नियमबद्ध कहीं जन्म लिए जाओगे, किसी भी योनि में जाओगे। अगर किसी कारणवश प्रेत योनि चले गए या देव योनि चले गए या पुनः मनुष्य योनि चले गए, तो तुम्हारे प्रियजन जो पिंडदान करते हैं, तो तुम्हारे पिंडदान करने से या उनके पिंडदान करने से तो जिस लोक में तुम हो, तो वहां से तुम मुक्त हो जाओगे? नहीं, नहीं हो सकता। मोक्ष मुक्ति आपको स्वयं, क्योंकि अज्ञान आपको हुआ है, तो जिसे अज्ञान होता है वह स्वयं ही मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होता है। हाँ, दूसरा, गुरु शास्त्र ये आपका सहायक है, आपके मोक्ष मुक्ति में वो आपके साथ चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आपको सहायता दे सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं दिलवा सकते। मोक्ष तो आपके अज्ञान दशा का हटते ही होगा। जहां तक पितृ का बात है ना, पूजा की बात है, हम सब यहाँ आते हैं, तो हमारा शरीर, आपका शरीर, किसका शरीर है ये? ये तो पूर्वज का है। कई पूर्वजों का ये है ना, मेल है, ये वहां से चल के आया है। हमारे अंदर में जो भी विचार है, संस्कार है, कहाँ से है ये? किसका प्रभाव है इस पे? पूर्वजों का प्रभाव है। अगर किसी जीव में उसके वंश द्वारा बहुत ही क्रूर से क्रूर कर्म किया गया हो, पाप किया गया हो, तो उस जीव को उसके पूर्वजों का जो शरीर मिला है, मन मिला है, संस्कार मिला है, वह उसे मुक्त होने नहीं देगा। उसके जीवन में बाधा उत्पन्न करेगा, उसके जीवन में उन्नति होने नहीं देगा, उसे मोक्ष मुक्त होने नहीं देगा। तो इससे बचने के लिए हमें अपने पूर्वजों का जो संस्कार है ना हमारे अंदर, हमारे सिस्टम में, इस सिस्टम में, उसे बदलने के लिए हम एक ऐसे समय को चुनते हैं जिस समय हमारा शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम होता है। क्योंकि पितृ कहीं और नहीं, अभी पितृ यहाँ है, उनके विचार के रूप में, उनके संस्कार के रूप में इसी शरीर में है। ये शरीर पितरों का है, पूर्वजों का है, इसमें संस्कार उसी का छलकता है, इसमें व्यवहार उसी का है। तो अगर इसमें दुर्गुण भरा हुआ है, तो इससे बाहर निकलने के लिए पितृपक्ष में जो भी पिंडदान करते हैं, कर्म अनुष्ठान करते हैं, कर्म क्रिया करते हैं, सत्य में इसको, जो हमारा बंधन है ना आत्मा का, इस शरीर से, इस पितृ से, इसे मुक्त करना है, इसे भी मुक्त करना है। और आप जो स्वयं मैं के रूप में है, सब आत्मा के रूप में, आत्मन है, इसे मुक्त करना है। इस पूर्वजों से, इस शरीर रूपी पूर्वजों से मुक्त करना है। कैसे करना है? तो सत्य ज्ञान को जानकर। जब आप सत्य रूप में जान जाते हैं कि आप यह शरीर नहीं हो, आप यह काया नहीं हो, आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, तो सच्चा पिंडदान वहां है। फिर आप मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होते हो। फिर आपका
अनंतों पूर्वजों का जो भी पुण्य पाप सब के सब उस परम चेतना में लीन हो जाता है, सारे खत्म, कहीं नहीं बचते। आपके मुक्त होने मात्र से आपके ऊपर जो पूर्वजों का ये पिंड आ रहा है ये नष्ट हो जाता है। वास्तव में आप मुक्त होते हो इस पूर्वजों के ढांचा से, संस्कार से। फिर आपके लिए कोई सत्य, स्वर्ग, नरक, जन्म, पुनर्जन्म कोई व्यवस्था नहीं है। आप सभी व्यवस्थाओं से परे हो जाते हो उस परम पिता परमेश्वर को जान के, उसमें लीन हो जाते हो और आपकी सारी मान्यताएं, धारणाएं, संस्कार सब उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे ही आप मुक्त होते हो आप अपने पूर्व के सभी संस्कारों से मुक्त हो जाते हो, सभी कर्म कांडों से मुक्त हो जाते हो, सभी बंधन से मुक्त हो जाते हो, सभी पास से मुक्त हो जाते हो। ये है सच्ची पिंडदान। यदि आप ही मुक्त नहीं हुए और आपका शरीर पूर्वजों का शरीर मिला और बार बार मिलेगा, ना जाने कितने पूर्वजों का आपको मिलेगा, तो बिना ज्ञान का कोई मुक्त नहीं हुआ है। ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान नहीं कह रहा मैं, धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं कह रहा मैं सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान की बात कर रहा हूं। वो ज्ञान है आप स्वयं, आपका होना ही आत्म। जब आप जान जाते हो कि आप परम शुद्ध चेतन आत्मा हो और स्वयं को शरीर से अलग जान लेते हो, फिर आप मुक्त हुए। और आपके मुक्त होने मात्र से ही आपके सारे पूर्वजों का कर्म बंधन टूट जाता है। फिर आपको डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये पितृपक्ष तो आपका डर है ना, लेकिन इसे आपने गलत तरीका से पकड़ा, इसकी व्याख्या ही आपने सही से नहीं करा। जब व्याख्या ही आपने पितृपक्ष का सही से नहीं करा है तो मोक्ष मुक्ति कैसे उपलब्ध हो पाओगे? ये तो डर से चलता रहेगा। आप कर रहे हो, आपको बच्चे करेंगे, उसके बच्चे करेंगे, उसके बच्चे करेंगे, इसी तरह से चलता आ रहा है, ये चलता ही रहेगा। जब तक सत्य रूप में किसी भी कर्म कांड का व्याख्या आप नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, तो ये सब आपके साथ भूत की तरह घूमता रहेगा। बिना सत्य ज्ञान के मनुष्य ना तो मुक्त हुआ है ना मुक्त हो सकता है। कुछ समय के लिए वो जरूर आश्रय ढूंढ लेता है किसी अन्य लोक का, किसी अन्य शरीर का, लेकिन मुक्त नहीं होता। उसे मुक्त होने के लिए स्वयं को जानना होता है, स्वयं को जानना, आत्म को जानना, स्वयं को शरीर से अलग जानना, अलग कर लेना, ये है मोक्ष, ये है मुक्ति।